हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा पेपर 50 मार्क का होने वाला है 2 ओवर के टाइमिंग के साथ। तो सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा उसको हम फटाफट देख लेंगे। उसके बाद इस एग्जाम के लिए कौन से 2 यूनिट करने चाहिए या तो फिर किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क ला पाए, तो उसको लेकर स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। सबसे मोस्ट इसके अंदर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एमपी थियरी क्या रीड करनी चाहिए और साथ साथ में कौन से मेथड के सम्स हमको कंपलसरी करने चाहिए, उस सबको लेकर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न। जैसे आपको पता है 50 मार्क का पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर 2 सेक्शन में पेपर कन्वर्ट कर लिया जाएगा। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो चारों के चार एक दूसरे के और में देखने को आपको मिलेंगे। जो कंपलसरी एक एक क्वेश्चन जो रहेगा टोटल मिला के 20 मार्क का होने वाला है, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे। एनी 2 क्वेश्चन याद रखिए, कोई भी 2 करने हैं वो पूरे करने हैं। मतलब अगर इसके अंदर 2 सेक्शन ए और बी करके आ रहा है तो आपको याद रखना ए और बी दोनों ही आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। अब यहाँ पे जो बाकी बचा 10 मार्क वो आपको क्वेश्चन 5 में बना दिया जाएगा, जिसके अंदर क्या आएगा उसको लेकर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना है और टोटल मार्क आपके 50 कवर हो जाएंगे। अब देखते हैं हर एक क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है, किस तरह से पूछा जाने वाला है। देखिए, जो क्वेश्चन चारों बनने वाले हैं वो चारों यूनिट में से बनने वाला है। मतलब एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन बनने वाला है। आपके एक यूनिट में जितने चैप्टर रहेंगे वो उस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपका स्टैटिक है तो आपको पता है एक यूनिट में एक ही चैप्टर देखने को मिल रहा है, तो एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनने वाला है, दूसरे चैप्टर में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा। अब देखते हैं क्या पूछे जा सकता है। तो आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ए और बी करके समझ सकते हैं आप। हर एक के 10 मार्क अलग कर लिए जाएंगे, टोटल 20 मार्क हो जाएंगे। अब 10 में क्या आएगा तो देखिए समझेगा। आपका स्टैटिक है तो उसके अंदर प्रैक्टिकल सम्स तो गारंटेड आपका होता ही है, बस साथ साथ में इसमें थियरी भी होता है। तो एक आपको थियरी देखने को मिलेगी, तो एक आपको क्या देखने को मिलेगा, सम देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही सेम पैटर्न रहने वाला है। आपको एक थियरी और एक सम्स चारों क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, चारों चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैं बोलना चाहूंगा इसके अंदर भी थियरी के और में दूसरी थियरी देखने को नहीं मिल सकती है, बट हाँ ये जो थियरी रहेगी ओनली एक थियरी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी एक थियरी ऐसी नहीं है जो 10 मार्क की पूछी जा सके। कि पूरे के पूरे हर एक चैप्टर में से कोई भी एक थियरी ऐसी नहीं है जो 10 मार्क की आ सके। मतलब यहाँ पे कम से कम 2 से 3 थियरी आपको देखने को मिल सकती है और 2 से 3 तीनों लिखनी पड़ेगी, तब जाकर आपके 10 मार्क कवर हो जाने वाले हैं। हर एक चैप्टर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, चाहे वो श्रेणी मैट्रिक्स होगा तो उसमें भी एक थियरी के 10 मार्क नहीं हो सकते। इसमें भी 2 से 3 पॉइंट होंगे जिसके बारे में लिखोगे तो आपके 10 मार्क पूरे होंगे। जैसे डिसीजन थियरी, निर्णय सिद्धांत, इसमें भी कोई भी एक थियरी ऐसी नहीं है जो 10 मार्क में आ सके, ठीक है। तो आप समझे, इसमें मिला जुला के पूछे जाएंगे 2 से 3, जिसको लिखोगे तो आप 10 मार्क कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो बाकी बचा 10 मार्क सम्स आने वाला हर एक यूनिट के अंदर। ये सम्स याद रखिए, कोई भी एक मेथड आ सकती है। आपकी बुक में आपको पता है एक एक चैप्टर में 2 से 3 मेथड होती है। कोई भी एक मेथड का सम्स आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। अब इसके और में दूसरा सम्स देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपने अगर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो यार अपना उसका सम्स और थियरी दोनों आपको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी थियरी उसका सम्स करोगे तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज पूरे अच्छी तरह से करना रहेगा। आई होप आपको पेपर पैटर्न स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन का समझ में आ चुका होगा। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा। देखिए, सब्जेक्ट स्टैटिक है तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल सम्स तो होती है, शॉर्ट सम तो हमारे होते ही है। तो यहाँ पे जो 10 मार्क रहेंगे उसमें आपको शॉर्ट सम भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ में छोटी छोटी जो थियरी रहती है वो भी देखने को मिली, जैसे व्याख्या हुआ, डेफिनेशन, कोई शर्त, कोई कंडीशन, इस तरह से भी थियरी पूछी जाएगी और शॉर्ट सम दोनों को मिला के पूछा जाएगा। अब जरूरी नहीं कि ये एमसीक्यू वाइज पूछा जाए, मतलब कि आपको ABCD करके ऑप्शन दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है। थियरी है तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, शॉर्ट सम तो डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन करना है, इस तरह से पूछा जाएगा। अब 10 मार्क है तो जरूरी नहीं आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कम से कम आई थिंक एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क का रहने वाला है, 2 मार्क का ईच रहेगा। तो आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। बट आपको एग्जाम में ज्यादा दिए होंगे, कम से 7 से 8 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने। याद रखिएगा, पहले 5 वही कीजिएगा जो आपको आते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 5 का ही सॉल्यूशन वो चेक करेंगे, उसी के मार्क आपके ऐड किए जाएंगे। आई होप आपको सेक्शन बी का भी पता चल चुका होगा। अब बात कर लेते हैं बुक के अंदर प्रैक्टिकल सम्स और थियरी सारी डिस्कशन में करने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर लेटेस्ट में कोई भी अपडेट आती है तो वहां पर मैं अपलोड करता हूँ, उसे चेकआउट कीजिएगा इंस्टाग्राम। अब स्टार्ट करते हैं थियरी को। सबसे पहले मैं थियरी बोलना चाहूंगा आपको कि हर एक चैप्टर में से बात करने वाला हूँ और लास्ट में बात करूंगा कौन से 2 यूनिट सबसे इजी रहेंगे आपको जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए।
थियरी में बोलना चाहूंगा तो ये थियरी में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जो 10 मार्क की थियरी रहेगी ओनली वन नहीं रहने वाली, एक से ज्यादा रहने वाली है, टॉपिक एक से ज्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको थोड़े ज्यादा टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सब छोटे छोटे टॉपिक है। जो पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, जिसमें आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो है वो थियरी का और सेकंड जो है प्रैक्टिकल सम्स है। तो फर्स्ट थियरी में बता दूं, यहाँ पर आपको पॉइंट आपको कितने दिए गए, सारे के सारे थियरिकल टॉपिक दिए गए। तो 2 से लेकर 11 में से कोई भी थियरी 2 से 3 साथ में पूछी जा सकती है। तो जो स्टूडेंट्स पूरे मार्क लाना चाहता है और जो पूरा यूनिट अच्छे से करना चाहता है, तो एक बार बोलना चाहूंगा 2 से लेकर 11 फटाफट आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 आवर से 3 आवर के अंदर आई थिंक आप लोग अच्छे से इसको देख पाएंगे। फिर भी जो लास्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 4 से 5 में बता देता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 2, इंग्लिश वाले बुक देखेंगे तो उसको मिल जाएगा, मैं यहाँ वर्ड रीड नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 प्रथम प्रकार ने भूल, बीजा प्रकार ने भूल, टाइप फर्स्ट इधर और सेकंड एरर। पॉइंट नंबर 9, 10 और 11। देखिए ये कि थियरी में बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन 5 के अंदर भी इन्वॉल्व कर ली जाएगी, इसलिए मैं बोला ज्यादा रीड जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन के अंदर भी यूज होगा और लास्ट क्वेश्चन 5 के अंदर भी आना है। तो इतनी थियरी आप पढ़ोगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल सम्स की अगर मैं बात करूं इसमें, तो आपको पता ही है कि हमारा जो प्रैक्टिकल सम्स है वो सेकंड पार्ट में से आने वाला है, गुरु निर्देश परीक्षणों लास्ट सैंपल टेस्ट। इसमें आपको पता है कि 2 टाइप के हमारे प्रैक्टिकल सम्स है, एक चलनात्मक और एक गुणात्मक, वेरिएबल और एट्रीब्यूट। तो दोनों टाइप के सम्स में से कोई भी एक टाइप का सम्स आ सकता है, लेकिन फिक्स नहीं कहा जा सकता। अगर आप ये यूनिट कर रहे हो तो प्लीज चारों सम्स करिएगा, मतलब जो पहला मध्य मीन वाला है वो भी आपको अच्छे से करना है, और सेकंड प्रमाण प्रोपोर्शन वाला है वो भी आपको अच्छे से करना है। दोनों टाइप के सम्स की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, उदाहरण भी कीजिएगा, एग्जाम्पल भी कीजिए, जिससे आपको आइडिया पाएगा, और एक्सरसाइज के सम्स भी कीजिएगा। प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिएगा, आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। देखिए लास्ट में बताऊंगा कौन से 2 यूनिट आपको करने चाहिए जिसमें सबसे कम टाइम में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। चैप्टर 2 की मैं पहले बात कर लेता हूं। देखिए चैप्टर 2 के अंदर पहले थियरी की मैं बात करूं तो पहला पॉइंट घटक तो निकल के आते ही, घटक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो एलिमेंट दिए गए वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद इसमें जो मेथड है उसको एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग पूछा जाता है, और पूछा ही गया 2020 में जो पेपर था उसमें 4 मेथड पूछी गई, जो अनिश्चितता वाला था, अनसर्टेनिटी, तो गुरु, लघु, गुरु, हॉर्विज, लाप्लास, ये 4 मेथड को पूछा गया था 10 मार्क में। तो याद रखिएगा जो मेथड इसमें पूछी गई उसको भी आपको रीड करना है, मतलब ये वाला टॉपिक रीड करना है। उसके बाद EMV, EVPA, ये मेथड भी आपको रीड कर लेना कि मेथड में क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेथड में से भी कोई क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है थियरी में। आई होप आपको पता चल गया होगा क्या रीड करना है और क्यों रीड करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल सम्स की बात करूं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स वही निकल के आते हैं जो इसकी मेथड है। जैसे कि ऐसा एग्जाम्पल समझा दूं, EMV, EPPA और EVPA, ये टाइप का सम्स हो गया। ठीक है, दूसरा टाइप का आप जानते हैं जिसके अंदर हम लोग एक गुरु, लघु, गुरु, लाप्लास, हॉर्विज, 4 प्रिंसिपल पूछा था। सेकंड टाइप का ये हो गया। और थर्ड टाइप का जिसमें आपको मांग और संभावना, डिमांड और प्रोबेबिलिटी दी गई होती है, इसमें भी आपको EMV फाइंड आउट करना है। 3 टाइप के सम्स है, तीनों टाइप के सम्स एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिएगा, आपको सारे सम्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप उसको पता चल गया होगा आप लोग को। और इसी में 2 मार्क के जो सम्स है वो भी जरूर कीजिए। आपको दिख रहा हो लास्ट में E और F करके छोटे छोटे सम्स दिख रहे हैं, ये 2 मार्क के सम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग सम करोगे तो शॉर्ट सम भी आपको आ जाएगा। तो करना है तो पूरी सारी मेथड अच्छे से करनी पड़ेगी आपको। आई होप सेकंड चैप्टर पता चल गया। मैं सारे चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा 2 चैप्टर कौन से करना सबसे ईजी रहेगा। तीसरा आते हैं यूनिट नंबर 3, रम्मत्मक सिद्धांत, गेम थियरी। तो इसके पहले बात कर ले थियरी के बारे में। तो थियरी में याद बता दूं आपको, ये 2 थियरी है। पॉइंट नंबर 3 का जो टॉपिक दिया 3.1 और 3.2, ये दोनों थियरी इसकी मेन है, ये रीड आपको करनी है। उसके बाद मेथड को भी पूछा जा सकता है, जो 2 मेथड आप जानते हैं, स्पष्ट वाला प्योर स्ट्रेटेजी, इसको भी पूछा जा सकता है, या मिश्र वाला मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, इसको भी पूछा जा सकता है। साथ साथ में इसकी जो धारणा दिए गए एजम्पशन, ये भी आपको एक बार देख के जरूर जाना है। तो ये मिला के होने वाला थियरी, क्योंकि हमें फिर से बताना चाहूंगा एक थियरी नहीं है, एक से ज्यादा थियरी देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी एक थियरी 10 मार्क की पूरी नहीं बनती है। तो एक से ज्यादा थियरी यहाँ पूछी जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक बार अगर कर रहे हो तो अच्छे से सारी थियरी देख के जाना कंपल्सरी। देखिए लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट प्रिपरेशन करनी तो अच्छे से कीजिएगा। थियरी को पता चल गया होगा। अब प्रैक्टिकल सम्स की बात करूं तो आप जानते ही है, पहले तो प्योर स्ट्रेटेजी के जो भी सम्स है, मैं IMP सम्स नहीं बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं। प्योर स्ट्रेटेजी के रिलेटेड जितने भी सम्स है वो आपको कर लेना है। सेकंड, आपको मिक्स स्ट्रेटेजी के रिलेटेड जो सम्स दिए गए उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जैसे रो कॉलम कैसे कट किए जाते हैं वो सबसे मेन है। उसके शॉर्ट सम के अंदर आप देख रहे हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज के अंदर सम्स दिए गए, वो शॉर्ट सम के अंदर ध्यान रखिएगा। और थियरी को भी शॉर्ट सम में बना दिया जाता है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। बढ़ता हूं चैप्टर नंबर 4, लॉन्ग समझा रहा हूं क्योंकि सारी डिटेल होनी चाहिए चारों चैप्टर के बारे में। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको सबसे ज्यादा किस चैप्टर में ज्यादा आता है, तो वो रेडी करना है। और लास्ट में मैं सजेशन तो आपको दूंगा ही।
चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, जहां पर श्रेणी है हमारा मैट्रिक्स। तो पहले थियरी बात करता हूं, फिर प्रैक्टिकल सम्स की भी बात करूंगा। थियरी में बता दूं, पहले जो विशिष्ट प्रकार दिए टाइप्स, वो तो आपको करना ही है, क्योंकि 2020 में वही आए थे। और एक प्रकार नहीं, कम से कम 3 पूछे जाते हैं, 3 टॉपिक के बारे में पूछे जाते, जो प्रकार, जो टाइप्स दिए गए यहाँ पर दिख रहे हो आपको, ठीक है। जितने भी दिए प्लीज अच्छे से एक बार देख के जरूर जाइएगा, इन्हीं में से पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद जो थियरी रहती है, एक थियरी बता दो, इसका जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। जो डिफरेंस आपको मैं यहाँ बता देना चाहूंगा, ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये गारंटेड, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, थियरी के अंदर बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपको मेथड, जैसे कि ये जो हेडिंग में दिखा देता हूं आपको इंडेक्स में कि मेथड क्या है, जैसे कि सरवाड़ा और बादबाकी, जो हमारा सब्सट्रैक्शन और ऐड करने वाला टॉपिक है वो रीड करना है। गुणाकार वाला मल्टीप्लिकेशन का रूल जो दिया गया वो आपको रीड करना है। उसके बाद जो व्यस्त श्रेणी इनवर्स, उसका टॉपिक एक बार रीड करके जाना। उसको भी थियरी में बाय चांस कन्वर्ट कर लिया जा सकता है, अगर ऊपर कन्वर्ट नहीं किया तो 2 मार्क में नीचे कन्वर्ट कर सकता है। तो कैसे भी करके थियरी कहीं भी पूछी जा सकती है, ठीक है। थियरी पता चल गई होगी। अब बात करता हूं सम्स की। तो सम्स तो आपको सबको पता है कि उसमें कितने टाइप के सम्स है। कोई भी एक सम्स आ सकता है, कोई भी एक टाइप का सम्स आ सकता है, पर फिक्स नहीं है कौन सा आ सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक भी आ सकता है, व्यस्त श्रेणी इनवर्स का भी टॉपिक आ सकता है, कोई भी टॉपिक आ सकता है। इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना रहता है, 2 मार्क के लिए भी इसमें से कोई भी टॉपिक बना के पूछा जा सकता है। तो इसकी प्रिपरेशन करें तो ज्यादा से ज्यादा सम्स आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप चारों चैप्टर की मैंने बात कर ली। अब मैं लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन कर लेता हूं, अभी कौन से 2 रीड करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले बता दूं, जो आपका निर्णय और सिद्धांत वाला चैप्टर है, निर्णय और सिद्धांत, डिसीजन थियरी, ये आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल सम्स बहुत ही इजी है और इसकी थियरी भी बहुत इजी है। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के बेस पे बोल रहा, बहुत इजी आपको कर लेना चाहिए। दूसरा चैप्टर में वापस वही बोल रहा हूं, गेम थियरी, रमत सिद्धांत, क्योंकि इसके जो सम्स है नो डाउट थोड़ा मिस स्ट्रेटेजी वाले के तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, एक बार ध्यान से देखिएगा वो भी समझ में आ जाएगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। और साथ साथ में इसकी थियरी भी बहुत इजी। ये 2 तो कंपलसरी करना है, पर 2 के बेस पर मत रहिएगा, एक एक्स्ट्रा और लीजिएगा। क्यों, बाय चांस थियरी और सम्स में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो एक थर्ड ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। तो थर्ड ऑप्शन आपका निकल जाता है, चैप्टर नंबर 1 वाला निकल के आता है, गुरु नीरज लास्ट सैंपल टेस्टिंग, उसकी थियरी और उसका सम्स करके जरूर जाना एक बार देखकर। और आप बिल्कुल जिसको कुछ नहीं करना है, एक ऐसा चैप्टर 4 आप चाहो तो बिल्कुल नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन 5 के अंदर भी आपको हेल्प हो जाएगी। जब ऊपर के 3 करोगे तो 5 में 5 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर जिसको कुछ नहीं करना है वो क्वेश्चन 4 छोड़ सकता है, पर जिन्होंने पहले कभी किया है तो देखकर जरूर जाना है, ठीक है। हाँ, पर 3 चैप्टर तो ऐसे अच्छे से रेडी कर ही लेना है कि जिसमें कोई आपको डाउट ना रहे। और चाहते कि एक चैप्टर हमने ना देखा, नहीं करना है, तो चैप्टर नंबर 4 छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसने पहले किया तो थोड़ा बहुत इसको देखकर आपको जरूर जाना है। आई होप आपको पूरा डिस्कशन समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसी पेपर पैटर्न है, हर एक क्वेश्चन में किस टाइप के सम्स आते हैं, किस टाइप की थियरी आती है, सारा डिस्कशन हो चुका है। फिर भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो को नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका भी IMP की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं, और कोई क्वेरी रिलेटेड या कोई नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी करके बता सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।